हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, आज जो यहाँ पर जो हिंदी का जो एग्जाम हुआ है द्वितीय पाली का, समझिए उनका जो मैं आंसर की लेकर आ चुका। आप लोग भी है ना हाजिर हो रही है जल्दी से और फटाफट जो है ना जल्दी से जो है ना इसका जो आंसर है जो ना बना लीजिए, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है आपका जो है ना बिल्कुल नंबर उठाने वाला सब्जेक्ट है और इसमें जो है आप कितना सही करके आए फटाफट जो है मिला लेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। मेरे पास जो यहाँ पर जी सेट है, आपके पास जो भी सेट हो सके मिला लीजिएगा। जैसे मेरे पास कुछ नंबर 1 में होगा तो हो सकता है आपके जो भी सेट होगा अलग, इसका हो सकता है 21 में होगा या 11 में होगा या 31 में होगा या 41 में। 10 का डिस्टेंस रखता है, खोज लीजिएगा। ठीक है, और मिलाइएगा। ठीक है, पहला नंबर प्रश्न कितने बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न कहता है जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं। ठीक है, दूसरा हम क्या कहते हैं तो संयुक्त वाक्य कहते हैं या क्या कहते हैं बताओ, मिश्र वाक्य कहते हैं या सरल वाक्य कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया होता है, इसका सही आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर सी हुआ, यानी कि सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है, तो बिल्कुल जो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किसी आदमी को भेज दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है देखिए इच्छा शब्द का परिभाषित क्या होगा, तो इच्छा शब्द की परिभाषित की बात किया तो 3 का जो सही आंसर अभिलाषा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक शब्द का विलोम क्या होगा। ठीक है, तो 4 का सही आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, प्राचीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 5, सवेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द क्या बनेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्द से, तो कहोगे सर 5 का सही आंसर है बिल्कुल है ना वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा डी होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास प्रश्न दिया देखिए अपना किया पाना। ठीक है, अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अपना खुद का किया पाना उसका जो मुहावरे का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, बिल्कुल है कर्म का फल भोगना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हुआ सही से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विधवा शब्द का विलोम क्या होता है। ठीक है, तो विधवा का जो विलोम उल्टा पूछ रहा है ना जी, तो 7 का सही आंसर ना सधवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हुआ सही से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रात का जो ना यहाँ पे बोला है रात शब्द का परिभाषित शब्द क्या होगा। ठीक है, तो रात का जो है ना परिभाषित शब्द की बात क्या होता है गीरा, उसके बाद तापस, उसके बाद अवधि, उसके बाद राजनीति। ठीक है, तो 58 का सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ, तो कहोगे सर 58 का सही आंसर ना बिल्कुल ना वो 100% सी होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी 8 हो गया, 8 ना 58 बोला गया, चलिए कोई बात नहीं 8 का सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, प्रश्न क्या कहता है बिना अंकुश का डॉट के लिए एक शब्द क्या बनेगा। ठीक है, तो 9 का सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ। ठीक है, कहोगे सर 9 का जो सही आंसर है ना बिल्कुल क्या होगा जल्दी से बताओ, तो 9 का ऑप्शन नंबर जो है निरंकुश हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, प्रश्न दिया हुआ देखिए फूक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। फूक कर जो है पैर रखना, इसका मुहावरे का जो अर्थ होता है वो बिल्कुल ना सोच कर जो है काम करना, ऑप्शन नंबर ए हुआ सही। ठीक है, आगे बढ़ते अगला प्रश्न आपके पास से देखिए प्रश्न कहता था देखिए वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं। चला तो कहोगे सर बिल्कुल जो है वर्णमाला कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते अगला प्रश्न आपके पास है, प्रश्न बा का उच्चारण स्थान क्या होता है। 12 का सही आंसर है बिल्कुल ओस्ट हो या बी होगा सही आंसर। ओके, आगे बढ़ते अगला प्रश्न आपके पास दिया होता है, प्रश्न कहता है देखिए ल कौन व्यंजन है। ठीक है, ल की जो बात किया था अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला प्रश्न आपके पास है, प्रश्न दिया देखिए प्रश्न क्या कहता है किसी अंतिम ध्वनि स्वर को क्या कहते हैं। किसी अंतिम ध्वनि स्वर को क्या कहते हैं, तो 14 का सही आंसर है ना युग्मक कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो महाजोर आशय महाशय हो जाए, ऑप्शन नंबर क्या होगा तो ए होगा सही आंसर, महाजोर आशय हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, प्रश्न दिया देखिए क्वेश्चन नंबर 16 के बढ़ते 16 में दिया देखिए प्रश्न क्या कहता है देखिए एकमात्र उच्चारण को क्या कहते हैं। ठीक है, एकमात्र उच्चारण को क्या कहते हैं आपको बताना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जल्दी से दो, तो 16 का क्या होगा 16 का जल्दी से दो, तो ये बिल्कुल जो ना वो ऑप्शन क्या होगा बी हुआ सही आंसर। ठीक है, क्या होगा बी हुआ सही आंसर। हर्ष विकार कहते हैं, क्या होता है हर्ष भी होता है। ठीक है, अक्षत्र ज्ञा में कौन सा व्यंजन। ठीक है, तो अक्षत्र ज्ञा की बात किया तो 17 का सही आंसर जो ना वो संयुक्त व्यंजन हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा सी होगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला प्रश्न निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है। ठीक है, तो शुद्ध शब्द की बात किया है तो 18 का सही आंसर जो है ना बिल्कुल ऊंचा हो जाएगा, ऊंचा बिल्कुल 100% ऊंचाई लिखा हुआ, गलत नहीं लिखा हुआ 100% सही लिखा हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित विराम चिन्ह में
विस्मयादि बोधक चीज कौन है, ठीक है। तो विस्मयादि बोधक की बात किया है तो 19 का सही आंसर क्या हो जाए तो सर जो बिल्कुल जो है यहाँ पे जो है एक्सक्लामेशन मार्क्स को विस्मयादि बोधक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास है, देखिए जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध होता है उनका क्या कहते हैं। तो 20 का सही आंसर है बिल्कुल ना जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। वस्तु व्यक्ति का बोध होता है उसको क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मगम्मा क्या बेचती थी, ठीक है। तो मगम्मा जो है दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हुआ सही आंसर। कितना इजी प्रश्न था, देखिए कहता है यहाँ, देखिए प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न आपके पास कहता है यह बात अच्छी नहीं लगती, माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा ना जी। तो 22 का सही आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल जनाब ऑप्शन में जनाब बी हो यानी कि डी होगा सही आंसर। कैलाश ने कहा था, ठीक है। कौन कहा था, कैलाश ने कहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास है, प्रश्न दिया हुआ देखिए प्रश्न क्या कहता है, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम बताया, ठीक है। तो ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के जो रचनाकार के जो नाम बताना है तो इसका सही आंसर क्या हो जाए, ठीक है। तो क्योंकि सर 23 का सही आंसर जो है बिल्कुल है वो 100% 7 कोड़ी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा सही से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास से प्रश्न दिया, देखिए ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई, ठीक है। तो 24 का सही आंसर जो है बिल्कुल जो है वो बिल्कुल जो है ए होगा सही आंसर, ठीक है। अपना यहाँ पर दलही बांधो, ठीक है। अगला प्रश्न है 25 के बढ़ते कहता है भंगुक की बड़ी बहन का नाम क्या है, ठीक है। तो भंगुक की जो है मंगुन है जी। 25 का सही आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल ना कमू था, ऑप्शन नंबर बी हुआ सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके पास, देखिए लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, ठीक है। तो लेखक सुजाता के वास्तविक नाम की बात किया गया तो क्या है, तो बिल्कुल जो ना ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 27 का आंसर हो गया। 28 का बढ़ते हैं, 28 का आंसर क्या होगा, ठीक है। 28 का क्या होगा, तो 28 में यहाँ पर दिया हुआ प्रश्न दिया हुआ, देखिए 28 में क्या कहता है, कौन पति को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 28 का जो है आंसर जो है बिल्कुल जो है वल्ली अम्माल हो, या वल्ली अम्माल, ऑप्शन डी होगा सही से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके पास है, प्रश्न दिया हुआ देखिए वल्ली अम्माल के गाँव का नाम क्या था, ठीक है। तो वल्ली अम्माल के गाँव के जो नाम की बात किया है तो बिल्कुल ना वो ऑप्शन नंबर ए होगा सही से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास है, प्रश्न दिया हुआ देखिए प्रश्न क्या कहता है, धरती कब तक झूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रुआंसी हो गई, ठीक है। तो रुआंसी हो गई, ठीक है। तो 29 का सही आंसर जो है ना बिल्कुल जो है ना बी होगा, अपना कला उसके बाद ना उड़कर, समझिए क्या होगा, बी होगा सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास है, प्रश्न दिया देखिए कहता है धरती कब तक झूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के एक बड़े लड़के का क्या नाम था, ठीक है। तो 30 का सही आंसर जो है ना बिल्कुल 100% सही होगा, कैलाश हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास है, प्रश्न दिया वह खा चुका था की बात किया गया तो यह भूतकाल होगा, प्रेजेंट यानी कि पास्ट टेंस हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के जो ना कितने भेद होते हैं तो आपको पढ़े क्या होगा, 4 भेद होते हैं, ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, सी होगा सही आंसर, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास है, प्रश्न दिया देखिए कहता है वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है क्या कहलाता है, ठीक है। तो वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है उसे मैंने उपसर्ग कहते हैं, पूर्व मतलब पहले जोड़ा जाता है उसका उपसर्ग करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ देखिए सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है, सुजान, सु और जान अलग हो गया, सु अलग हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास है, प्रश्न दिया देखिए समझौता शब्द में प्रत्यय क्या है, ठीक है। तो समझौता शब्द की बात किया है तो इसका सही आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी होगा, अवता हो जाएगा, समझौता, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा, ठीक है। तो उपेक्षा का अपेक्षा होता है ना, उपेक्षिक या उपेक्षिन हो जाए, जल्दी तो 36 का क्या होगा, बिल्कुल जो ना अपेक्षित हो जाए, ऑप्शन नंबर सी होगा सही, ठीक है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है संधि का सामान्य अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो संधि का मतलब होता है क्या, शामिल, हासिल, जवाब, मेल, क्या होगा, तो संधि का मतलब होता है मेल, क्या होता है, संधि का मतलब क्या होता है, मेल होता है ना जी, ऑप्शन नंबर डी होगा सही, ठीक है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न आपके पास है, प्रश्न देखिए फणीश्वर कौन समास है, ठीक है। परमेश्वर कौन सा समास है, तो परमेश्वर की बात किया है तो 38 का जो है यहाँ पर ए होगा सही आंसर के कर्मधारय समास, ठीक है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है कहता है शिव
पार्वती कौन सा समास है? शिव पार्वती की बात क्या है? तो द्विंद समास है। कौन सा समास है? द्विंद समास से याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, क्या कहलाता है? ठीक है, मतलब क्या कहता है? वाक्य उस भाग को जिससे एक से अधिक पर परस्पर संबंध होकर मतलब जुड़कर यहाँ पर अर्थ देता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं देता, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? तो 40 का सही आंसर जो बिल्कुल है ना 100%, यानी कि सी होगा सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास ये प्रश्न दिया है प्रभाव शब्द में कौन सा लिंग है? तो 41 का सही आंसर जो है बिल्कुल सी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है आपके पास, ये देखिए आम्र शब्द का क्या है? ठीक है, तो आम शब्द के बाद 41 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा सही आंसर, तत्सम हो, ठीक है। आगे बढ़ते 43 के बढ़ते 43 का भगवान शब्द का स्त्री रूप क्या होता है? ठीक है, तो भगवानी यहाँ पर हो जाएगा। 43 का क्या होगा जी? बी होगा, भागवती होता है, ठीक है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न 44 के बढ़ते 44 में यह देखिए कारक के कितने भेद होते हैं? कारक की बात किया जाता है तो यहाँ पर 8 भेद होता है, ऑप्शन सी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते 45 में बढ़ते 45 का आंसर क्या होगा? जैसे श्याम कलम से लिखता है, श्याम कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण, ठीक है, तो 45 का जो ना 100% सही होगा वो डी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं करण कारक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 46 बढ़ते 46 का आंसर क्या होगा? नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा? ठीक है, तो नदी शब्द की बात किया है, उनका बहुवचन की बात किया तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सर नदियाँ हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 47 बढ़ते 47 का आंसर क्या होगा? जैसे होगा सूर्य शब्द का स्त्री रूप क्या होगा? तो 47 का जो ना बिल्कुल 100 सूर्या होगा, ऑप्शन और बी, ठीक है। अगला बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, यहाँ देखिए शब्द जब किसी वाक्य में पिरो दिया जाते हैं तब क्या कहलाता है? ठीक है, तो जब किसी वाक्य में पिरो दिया जाता है उसको पद बोलते हैं, क्या कहते हैं? पद कहते हैं, ऑप्शन सी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यह छोटा मोटा अमित है, ठीक है, यह मेरा छोटा भाई अमित है किस सर्वनाम का उदाहरण है? ठीक है, तो यहाँ पर 49 का सही आंसर है बिल्कुल है ना वो निश्चयवाचक हो जाता है, ठीक है, निश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास है, प्रश्न दिया देखिए प्रश्न क्या कहता है? दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है? तो दुखी लोगों की मदद करो जो ना किस विशेषण के उदाहरण है तो आपको बताना था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है गुणवाचक होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा सही आंसर, ठीक है, क्योंकि आपके पास गुण होगा तब ना आप मदद करेंगे, ठीक है। कहता है परिवार शब्द का विशेषण क्या होगा? ठीक है, तब परिवार की बात करते हैं 51 का सही आंसर जो बिल्कुल है पारिवारिक, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है कि क्रिया का मूल क्या कहलाता है? ठीक है, तो क्रिया का मूल क्या आपकी बात किया तो 52 का सही आंसर ऑप्शन सी धातु कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न आपके पास प्रश्न दिया देखिए कहता है शिवम आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? तो 53 का सही आंसर जो है ना वो भविष्य काल भैया, आ रहा होगा, शिवम आ रहा होगा, शिवम आ रहा होगा, माँ खाना बना रही होगी, शिवम प्रेजेंट न होगा यार, वर्तमान काल होगा, गलत है, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, ओके। चलिए आगे बढ़ते अगला प्रश्न आपके पास 54 बढ़ते 54 में आंसर दिया हुआ देखिए 54 में जिसका क्रम हो या जिसके साथ क्रम की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? तो 54 का सही आंसर जो ना बिल्कुल 100% ए होगा सही आंसर, ओके। आगे बढ़ते अगला प्रश्न आपके पास ये प्रश्न दिया देखिए 55 के बढ़ते 55 में क्या है? क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है? ठीक है, तो क्या 55 का सही आंसर जो ना सकर्मक क्रिया हो जाएगा, क्या होगा? सकर्मक क्रिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ठीक है, तो 56 का जो 100% ऑप्शन डी हुआ सही आंसर, ओके। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न आपके पास है देखिए हु और शुद्धराज किनकी रचना है? ठीक है, तो 57 का सही आंसर जो है बिल्कुल है ना ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ए ना होगा, ए होगा, ठीक है, ए होगा। इसका मैंने क्या बताया था? ए इसका 56 का है ना, 56 का डी ना होगा, ठीक ठीक ठीक। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न 58 बढ़ते हैं 58 का आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ। तो लेखक नलिनी विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? ठीक है, तो 58 का सही आंसर जो ना बिल्कुल 100% बी हुआ सही आंसर, ठीक है, रत्नावती शर्मा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर सेन साहब की लड़कियाँ कैसी है? ठीक है, तो 59 का सही आंसर जो है बिल्कुल 100% सुशील है, ठीक है, ऑप्शन सी हुआ सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मदन किसका बेटा था? तो 60 का सही आंसर जो है ना गिरधर का, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न आपके पास ये प्रश्न दिया देखिए पुष्क ऋणी किनकी रचना है?
तो एक्सर का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ, अज्ञ अज्ञ अज्ञ। ठीक है, अगला प्रश्न है मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अर्थव्यवस्था को अभिव्यक्त करने वाली कविता इनमें से कौन है? ठीक है, तो बासठ का क्या होगा? बिल्कुल ए होगा सही आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 63 बढ़ते 63 में याद लिखे निम्नलिखित में से नगर संवेदना कवि कौन है? ठीक है, तो 63 का सही आंसर क्या होगा? जैसे तो कहोगे सर 63 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते 64 में वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ? ठीक है, तो 64 का सही आंसर जो ना बिल्कुल है ना वो सी होगा सही आंसर 1991 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 65 में अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है? तो 65 का सही आंसर जो ना बिल्कुल 100% डी होगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास है, देखिए कहता है नदियाँ मैदान बंगाल को बुलाए गए मैं आऊँगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? ठीक है, तो 66 का सही आंसर जो ना बिल्कुल 100% ए होगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास है, प्रश्न दिया देखिए रेनर मारिया सिल्के के पिता का नाम क्या था? तो 67 का जो सही आंसर ऑप्शन बिल्कुल है बी होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है लाक एंड सोंगस कविता संकलन किनकी रचना है? तो 68 का सही आंसर जो है बिल्कुल 100% जीवनानंद हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 69 में लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के अनुसार अनुवादक का नाम क्या? ठीक है, तो 69 का सही आंसर जो है डी होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 70 बढ़ते 70 का आंसर क्या हो जाए सुझाव? ठीक है, 70 में दिए वाली के चलिए इसका आंसर क्या होगा? ताकि शीर्षक कविता में अंगा ड को बेटा क्या समझता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 70 का सही आंसर ऑप्शन माँ समझता है। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एथेंस किस महादेश में है? ठीक है, एथेंस की बात किया है तो 71 का सही आंसर जो है बिल्कुल 100% ए होगा सही आंसर। ठीक है, नहीं डी ना होगा, डी हो यूरोप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर टॉलस्टॉय ठीक है कौन थे? ठीक है, तो टॉलस्टॉय की बात किया तो ऑप्शन नंबर रूसी लेखक थे, ऑप्शन नंबर ए होगा सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है? ठीक है, तो 73 का सही आंसर बिल्कुल साहित्य, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किससे लिया? ठीक है, तो 74 का सही आंसर क्या होगा? तो 74 का ऑप्शन जो है ना बिल्कुल 100% सी होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 75 में दिया देखिए बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ? ठीक है, तो 75 का क्या होगा? ठीक 1938 में डी होगा सही आंसर। ठीक है, क्षेत्र का बताओ अभिन्यो क्या है? तो ऑप्शन है ना ईसाई मठ है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 77 का आंसर क्या हो जैसे बहुवचन नामक पत्रिका का संपादक निम्नलिखित में किसने किया? बिल्कुल क्या ना गुणाक्रम मूल्य, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। 78 के बढ़ते 78 में लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 78 का सही आंसर जो है बिल्कुल 100% डी हुआ सर 1994 ईस्वी में। ठीक है, 79 के बढ़ते हैं नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य में कौन सी विधा है? तो इसका जो सही आंसर होगा बिल्कुल है वो डी होगा। अगला प्रश्न है देखिए कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है? ठीक है, तो 80 का सही आंसर बिल्कुल 100% ए होगा। ठीक है, बहिष्कार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास है, प्रश्न दिया देखिए गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना अब कहाँ है? ठीक है, तो 81 का सही आंसर बिल्कुल 100% पाकिस्तान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 82 के बढ़ते 82 में रसखान किस राजवंश में उत्पन्न थे? तो 82 का सही आंसर ऑप्शन जो है सी होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 83 में तिहपुर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो 83 का सही आंसर ऑप्शन जो है 3 लोग। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या कहता है? कहता है ठटे विदेशी ठाट सब बनियो देश विदेश। ठीक है, इसका जो सही आंसर है ये पंक्ति जो है ना सपनेहु जिसमें न कहो भारतीयता लेस। ठीक है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिए गए हैं? तो 84 का सही आंसर जो है ना बिल्कुल 100% डी होगा सही।
आगे बढ़ते हैं 50 के बढ़ते 85 में है, गुंजन किस कवि की रचना है? 85 सही आंसर बिल्कुल हाँ सुमित्रानंद, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहता है कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार कौन से अपने घर में परवासिनी बनी हुई है? ठीक है, तो 86 का ऑप्शन नंबर सी हुआ भारत माता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर की रचनाकार कौन है? ठीक है, रचना है, ठीक है, कौन है? तो 87 का ऑप्शन डी होगा सेंसर। ठीक है, हुंकार हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 88 में, हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? ठीक है, तो 88 का ऑप्शन ना बिल्कुल 100% बिल्कुल सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय आज्ञा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 89 के बढ़ते हैं, आज्ञा का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 89 का आंसर जो है बिल्कुल 100% 1911 इसमें में ये होगा सेंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हिरोशिमा कविता किसकी चित्र करती है? ठीक है, तो 90 का सही आंसर जो है बिल्कुल है वो सी होगा सेंसर। ठीक है, क्या होगा? सी, यानी कि आधुनिक सभ्यता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 91 के बढ़ते हैं, 91 में वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? तो 91 का सही आंसर बिल्कुल 100% सी होगा सेंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 92 का आंसर क्या होगा? ठीक है, कितने वर्ष की उम्र में लिप्जी विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने संस्कृति का अध्ययन आरंभ कर दिया? ठीक है, तो 92 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा सेंसर 18 वर्ष का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 93 का आंसर है, देखिए कहता है हकर्ष क्या थे? ठीक है, तो 93 का आंसर जो बिल्कुल 100% सही है वो क्या थे? तो बिल्कुल डी होगा सेंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 94 बढ़ते 94 में है, नृवंश विधा का संबंध किससे? ठीक है, तो 94 का सही आंसर मानव विज्ञान से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा सही। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके पास है, प्रश्न दिया देखिए, कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है? तो 95 का सही आंसर जो है वो बी होगा सही आंसर। ओके, क्या होगा? बी होगा सही आंसर। ठीक है, 96 का आंसर क्या होगा? जैसे तो शिक्षक का अर्थ क्या होता है? तो 96 का सही आंसर डी हुआ आलता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मराठी, नेपाली और देववाड़ी भाषाओं की लिपि क्या है? ठीक है, तो 97 का सही आंसर क्या होगा? जैसे तो क्या होगा सर? ऑप्शन देवनागरी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न दिया देखिए, नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? 98 का सही आंसर बिल्कुल है भारत लिपियों से कहानी से लिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निर्मला कौन थी? तो इसका आंसर क्या होगा? 99 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लेखक की पत्नी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 100 में बढ़ते 100 का आंसर क्या होगा? जैसे तो आई होप कि आप लोग जो ना पूरा का पूरा 100% सही बनाया गया आया होगा। ठीक है, तो 100 का जो सही आंसर है, सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? तो बिल्कुल अमरकांत, ऑप्शन नंबर सी। तो 100 में आपको जो है यहाँ पर आपको 50 का जवाब देना है, कितना आपका सही है और कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।